फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरी सुबह हो चुकी थी और उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है फेस वॉश कर लेना ठंडे पानी से और साथ ही साथ ब्रश कर लेना। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 में मैं उठ गई थी और उठ के मैं किचन में आ गई थी ब्रश वर्क करने के बाद। और यहाँ मैं गरम करी थी पानी अपने लिए, क्योंकि पानी गरम कर लो फिर साथ में नींबू डाल लो, हनी डाल लो। उससे क्या होता है ना, नींद अच्छे से खुल जाती है और आप चाहो तो सुबह उठ के 5:30 से 7 बजे तक आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। 4:30 बजे मैं कोशिश करती हूँ डेली उठ जाऊँ, बट आज मुझे थोड़ा उठने में काफ़ी लेट हो गया। तो सुबह उठ कर के मैंने थोड़ा बायो रिवीजन किया और आज मैंने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सुबह की टाइम होती है ना, उसमें याद बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए मैंने बायो का सेल चैप्टर याद किया और उसके बाद मैंने कॉफ़ी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने कॉफ़ी पी लिया। और मेरे रात के सारा काम किचन वाला सारा बचा हुआ था, क्योंकि रात में मैंने कोई काम नहीं किया था। वैसे तो अदर डे मैं सारा काम करके ही सोती हूँ, बट आज मेरा सारा काम वैसे पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए और उसके बाद साफ़ करूँगी मैं चूल्हा। कभी कभी होता है कि इंसान को बहुत कुछ करने का मन करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन बिल्कुल भी नहीं करता है। हर दिन एक जैसे नहीं होता है। कभी भी सोचो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सोचा हुआ काम तो कभी पूरा नहीं होता है। तो जो सामने हो रहा होता है ना, उसको होने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेली डेली मैं सोचती हूँ कि बर्तन साफ़ कर लूँगी, बेसिक्स जो किचन का काम होगा वो कर लूँगी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बट आज ऐसा नहीं था, तो सुबह उठ के मुझे करना पड़ा। और मेरा ये सबसे बेकार काम लगता है कि सुबह उठ कर के बर्तन साफ़ करना, किचन पोंछना। क्योंकि मेरा ये आदत है ना कि जब भी मैं सुबह उठूँ, उठते के साथ मेरे को एकदम किचन क्लीन होना चाहिए, ताकि टेंशन ना होए। मेरे को ना किचन गंदा रहता है ना, रूम गंदा रहता है, घर गंदा रहता है, तो मेरे को काफ़ी टेंशन होती है। क्योंकि मैं कभी भी अपना घर, किचन ये सब गंदा नहीं देख सकती। मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी मैं अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती थी। तो मेरे काम हो चुके थे बर्तन वाला और फिर उसके बाद मुझे ना बनाना था खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे। तो मैं आज बना रही थी मसाले वाली सब्ज़ी, वो भी सरसों मसाला वाला सब्ज़ी। सरसों वाला मसाला वाला सब्ज़ी मेरा काफ़ी फ़ेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत फ़ेवरेट है। गोभी आलू का सरसों की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाती है, तो इसलिए मेरे को सबसे ईज़ी लगता है। तो मैंने आलू, मटर और गोभी का छाँक लगा के ऊपर से कुछ बेसिक्स मसाले डाल दिए थे। और सरसों का जो मसाला होता है उसमें मिर्ची, लहसुन, अदरक को पीस के ऊपर से मसाला ऐड कर दिया था। नमक ऐड किया और उसके बाद ढक के रख दिया था। तो मेरा सब्ज़ी रेडी हो गया था। इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, तो चावल रेडी हो गया था। दाल मैंने पहले बना लिया था। उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी थी। तो एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ। मुझे मेरे पिछले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो एक्सरसाइज होता है ना, डेली होता है। तो मैं डेली कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट का एक्सरसाइज तो करती ही हूँ। काफ़ी थकान हो गई थी आज मुझे एक्सरसाइज करने में और बहुत पसीने भी छूट रहे थे। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली थी और स्ट्रेचिंग करने के बाद मेरे को करना था फेस का मसाज। तो फेस का मसाज कभी मैं सुबह ले लेती हूँ, कभी शाम में ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दिन लेंगे फेस का मसाज। तो कभी सुबह कभी शाम में हो जाता है। तो आज मेरे को टाइम था तो सोचा चलो सुबह सुबह कर लेते हैं। वैसे सुबह-सुबह करना ज़्यादा अच्छा रहता है, शाम में तो बहुत लोग करते हैं, बट मैं सुबह-सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद नहा लेके फ्रेश हो जाती हूँ। और आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, लाइक मतलब दिवाली के बाद मैंने एक बार भी किचन साफ़ नहीं किया था और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ाई को लेके, सारे काम को लेके, तो लग गई थी किचन सफाई करने में। तो मेरे को डीप क्लीनिंग करना था, तो सारा सामान पहले जो भी था वो निकाला मैंने। उसके बाद कोलीन से अच्छे से स्प्रे करके मैंने अच्छे से पोंछा और उसके बाद सारे डब्बों को मैंने वॉश किया। मुझे लगा कि सारे डब्बों को खाली करके धोना, तो मुझे लगा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस डब्बों को मैंने ऊपर-ऊपर से ही पोंछ दिया और पोंछ करके धो दिया। और सारे डब्बे, बहुत सारे डब्बे हैं मेरे किचन में, तो सबको अगर धोने लग जाएँगे खाली करके तो बहुत टाइम लग जाता।
तो सारे डब्बे को मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ही पोंछ दिया और सर्फ़ लगा कर के धो दिया। छोटे-छोटे डब्बे थे तो धो कर के और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने उसको कपड़े से पोंछ कर के और वापस से मैंने लगा दिया। तो मेरे ये जो काम थे फटाफट मैं करते जा रही थी और सुबह का टाइम था, नाश्ता-वास्ता मैंने एक्सरसाइज़ करके फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया था, इसलिए कि किचन साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, 1, 2, 3 घंटा लग जाता। तो इसकी वजह से मैंने नाश्ता कर लिया बिना नहाए कि मैं बाद में सारा काम कर लूँगी सफाई वगैरह का, उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो उसके बाद घर से अचार आया था ना, मेरी मम्मी जी अचार जब भी हम लोग घर जाते हैं ना दे देती हैं। तो उसको रखने के लिए ना मैंने एक वो ख़रीदा था, गई थी मैं, सूर्यकुंड मेला तो वहाँ से ख़रीदा था मैंने, तो उसमें चिकनी मिट्टी का, तो उसमें मैं रख रही थी और काफ़ी सुंदर था और बहुत अच्छा भी लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। तो फिर मैंने किचन को डीप क्लीनिंग करी थी, अच्छे से सर्फ़ से पूरा वॉल को वॉश कर दिया और उसके बाद गैस चूल्हे को अच्छे से पोंछा मैंने। वैसे तो ये तो मैं वीकली हमेशा कर देती हूँ, 1 सप्ताह में 1 बार तो ये जो गैस वाला काम तो कर ही देती हूँ, बट आज कर रही थी तो सोचा चलो कर लेते हैं। और ये जो स्टैंड है ना गाइज़, वो मैंने अमेज़न से मँगाया है। इतना बेस्ट स्टैंड है ना, ब्लैक वाला जो मैंने अभी जस्ट रखा, वो इतना मस्त और इतना प्यारा लगा, किचन में मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, थोड़ा प्रीमियम लुक भी दे रहा था। उसके बाद मैंने किचन में सारे सामान को हटाया, माइक्रोवेव को भी मैंने साफ़ किया और उसके बाद और ये मुझे ना ये आदत है कि जब भी मैं किचन साफ़ करूँगी ना, मुझे बारीकी से सारा सामान हटा-हटा के साफ़ करना है। तो मैंने ये मिक्सी मशीन है, इसको भी साफ़ किया था और ये उसके बाद मैंने साफ़ किया था अपना जो भी सामान था माइक्रोवेव में, वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने। सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रख दी थी, तो देख सकते हो मैंने किचन को कितने अच्छे से अरेंज कर लिया है। और माइक्रोवेव में काम करने खाना बनाने से कभी-कभी कुछ चीज़ें गरम करने से छींटा पड़ जाता है, तो उसको डेली-डेली तो वैसे पोंछती हूँ, बट आज सोचा चलो पोंछ देती हूँ। क्योंकि मतलब माइक्रोवेव में जो मेरे किचन में ना चिमनी नहीं है और इसकी वजह से पूरा किचन में ना चट लग जाता है और हम लोग मकान मालिक से बोलते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं लगाना है, तो इसलिए। और ये डब्बा है ना, मैंने अमेज़न से मंगाया था, मैंने अमेज़न से बहुत सारा सामान मंगाया था, वन बाय वन मैं ओपन करके फिर आप लोग को दिखा दूँगी। तो ये जो डब्बा है ना चीनी चायपत्ती का, मैंने अमेज़न से मंगाया, उसी को मैं वॉश करी थी और उसके बाद सूखने के लिए मैं बाहर जाके रख दूँगी। और काफ़ी अच्छा डब्बा है ये, बट इसका जो कैप ना मुझे थोड़ा लूज़ लग रहा था, बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन अच्छा था, सस्ता में मेरे को अच्छा मिल गया, तो इसलिए मैंने मँगाया। अगर देखेंगे कितना दिन ड्यूरेबल है, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर दूसरा देख लेंगे। वैसे तो मुझे ठीक ही लगा। उसके बाद जो मैं सिंक का एरिया है ना, उसको साफ़ करी थी। सिंक का एरिया डेली खाना बनाने के बाद ना जब भी बर्तन वॉश करती हूँ, मैं इस सबको साफ़ कर देती हूँ। जो वॉल वगैरह है ना, वो काफ़ी गंदा हो जाता है चिमनी ना होने की वजह से। और सारा जो मतलब किचन है ना, काला-काला हो जाता है। मेरे फ्रिज के ऊपर, मेरे सारे सामान के ऊपर काला-काला सा धब्बा-धब्बा सा लग चुका है, सिर्फ़ चिमनी की वजह से। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग खुद लगवा लेंगे, बट मकान मालिक ऐसे हैं कि मना करते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं छोड़ो, नहीं लगाते हैं। तो ये डब्बा ला कर के मैं सारा डब्बा धो दी थी, उसको लाके फैला रही थी और 1 घंटा बाद फिर सूख जाता, उसको ले जाके फिर उसमें वापस से चीनी, चायपत्ती जो भी है वो डाल दूँगी। उसके बाद मुझे बारी आई थी नीचे की जो केबिन है उसको साफ़ करने की, तो उसके नीचे भी मैंने जिसमें मैं चावल, आटा, दाल ये सब रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने खाली किया और उसमें चावल थोड़े से बचे थे तो उसको डाल के और डब्बों को भी अच्छे से पोंछ वो करके अंदर सेट कर दिया था मैंने। तो काउंटर टॉप मैं हमेशा ही साफ़ करती रहती हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज कर रही थी तो सोचा चलो सारा सामान ही अच्छे से हटा-हटा के साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ तो सफाई हो चुकी थी, अब वहाँ पे अंदर जो कॉर्नर में होता है ना, कॉर्नर में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। लाइक जो यूज़ नहीं होती है ज़्यादा डेली-डेली, उस सामान को मैं उसमें रख देती हूँ। तो कुछ-कुछ बर्तन मेरे घर से एक्स्ट्रा आ गए थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें सेट कर दिया। उसके बाद बाहर में ये लास्ट मेरा काम बच गया था इसको पोंछना, बाकी इस किचन देख सकते हो मेरा कितना क्लीन हो चुका है और कितना भरा-भरा सा दिख रहा था स्टार्टिंग में। तो इसको फटाफट से मैं पोंछ दूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे का जो एरिया है उसको साफ़ करूँगी। पूरे घर में मैंने झाड़ू कर लिया था और जो भी था सोफ़ा-वोफ़ा सब साफ़ कर लिया था, घर का जो भी काम था वो मैंने कर लिया था।
लास्ट मेरा ये किचन वाला बचा था, इसी को मैं कर रही थी। और उसके बाद मैं तुरंत रेडी हो नहा के तुरंत पढ़ने बैठूँगी। ये सब काम भी हम हाउसवाइफ़ को ज़रूरी हो जाता है कभी-कभी करना, वरना मेरी तो आदत है ना कि घर अगर गंदा लगेगा ना, तो मेरे से कुछ भी सही नहीं लगेगा, मेरे को बहुत टेंशन होता है। मेरे को पढ़ने का मन नहीं करेगा, मेरे को खाने का भी मन नहीं करेगा, तो मेरा घर अगर मैं रहती हूँ तो मेरा घर हमेशा साफ़ रहना चाहिए, मेरा ये आदत है। अब पता नहीं कुछ भी बोल सकते, बट ये मेरा आदत है और ये कभी नहीं जाएगा मेरे से। क्योंकि मैं घर पे भी थी ना अपने मायके, तो वहाँ पे भी शादी के पहले ना मैं घर में सारा काम करती थी, तो वहाँ भी मैं हमेशा किचन साफ़ करूँगी, घर को साफ़ करके नीट एंड क्लीन रखूँगी। और मेरे को बहुत पॉज़िटिव वाली फ़ीलिंग भी आती है कि जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। नहीं तो हम चाहे तो वैसे भी छोड़-छाड़ दे सकते हैं, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ मेरे कुछ बुक्स थे, तो मैंने बुक्स को आज साइड करना था क्योंकि नोट्स निकालना था मुझे, बहुत सारे नोट्स रखे थे, तो उसको निकाल के अलग से साफ़ किया मैंने। और टेबल को भी साफ़ किया था, बुक्स को भी साफ़ किया था। अभी साफ़ कर रही थी तब तक मेरी बैटरी का जो स्टोरेज था वो फुल हो गया था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फ़ोन में था उसको मैंने खाली किया और फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई। और आज मेरे तो दिन के 2 बज गए थे झाड़ू लगाने और सारा काम करने में, 2 तो बज ही गए थे। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद जाऊँगी फटाफट नहाने के लिए। तो इस सारे सारी जगह पे झाड़ू मेरा लग चुका था, बस लगाना था मेरे को रूम में झाड़ू, और बाकी जगह मैं झाड़ू पहले ही लगा दिया था। सोफ़ा वाले एरिया में मैं झाड़ू दोबारा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन की साइड जो एरिया था ना उसको साफ़ किया था, तो उधर से मिट्टी-विट्टी बहुत धूल-वूल आ चुका था, तो इसकी वजह से। उसके बाद मैं नहाने चली गई और आके कुछ कपड़े थे उसको मैंने फटाफट निकाला, क्योंकि कपड़े निकालने भी थे और डालने भी थे। पता नहीं हम सिर्फ़ 2 रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और पता नहीं कहाँ से इतना कपड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता है। तो फिर मुझे कपड़ा डालना था, तो मैंने कपड़ा डाल दिया। और आज मुझे इतनी थकान हो गई थी सारा काम करके, मैं सुबह 11 बजे से खड़ी-खड़ी 3 साढ़े 3 हो चुके थे ये काम करते नहा के, और अभी कपड़ा डालने में तो 3-4 तो बज ही गए थे। और मैंने दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, सुबह उठ के मैंने 2.5 घंटा पढ़ाई किया था। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मैंने सुबह में तो एटलीस्ट पढ़ाई करी है। और रात को भी मैं जल्दी ही सो गई थी क्योंकि मुझे था कि सुबह उठ के ही पढ़ना है। रात में मेरे से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो सुबह उठ के ही मैं करती हूँ। तो शाम हो चुकी थी और उसके बाद 1 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया था मैंने, और उसके बाद डब्बा जो मैंने सूखने के लिए रखा था, तो उसको ले आ कर के और उसमें फिर वापस से फिलिंग करना था, चीनी, चायपत्ती जो भी था उसको फिलिंग करना था। तो मैंने फिलिंग कर दिया और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने ऑयल का 2 बॉटल मँगाया था, एक में रिफाइंड रखने के लिए और एक में सरसों का तेल रखने के लिए। तो उसको भी वॉश करने के लिए मैं छोड़ दिया, और शाम हो चुकी थी, 6 बज चुका था, तो सोचा चलो दिया जला देते हैं। तो ये मेरा डेली का काम होता है, दिया जलाना। तो दिया जला देने के बाद वापस से मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी और खुद भी चाय पीऊँगी। तो ये रहा मेरा दिन का कुछ दिनचर्या जो मैं आपसे शेयर किया, और इसी तरीके से डेली मेरा बिज़ी रहता है शेड्यूल, कभी कुछ, कुछ ना कुछ काम डेली ही रहता है, कभी आराम नहीं रहता है। एक हाउसवाइफ़ को तो कभी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। शादी के पहले तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है, बस शादी के बाद तो कोई आराम नहीं, अकेले भी रहो चाहे सबके साथ रहो, कोई आराम नहीं रहता है। लेकिन ये सब काम मुझे करना काफ़ी पसंद है और मैं ये सब काम ढूँढ-ढूँढ के करती हूँ। घर की सफाई और जो भी काम होता है मुझे करना काफ़ी पसंद है। उसके बाद मेरा चाय बन चुका था और मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय लेके जा रही थी, और रात में इतनी थक गई थी कि डिनर करने का मन घर पे नहीं किया, तो हम लोग बाहर चले गए थे डिनर करने के लिए। और थोड़ी-सी 1 घंटे पढ़ाई करी थी मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रात में, फिर मैं 12 बजे सोने चली गई। तो फिर आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तब तक बाय बाय, टेक केयर।